अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का या 1x1 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और सेकंड हम सीखेंगे कि इनवर्स फाइंड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास किसी भी ऑर्डर पे, ठीक है। यहाँ पर 3x3 मैक्सिमम ऑर्डर दिया हुआ है, हमने अब उसका देखना है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे और हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने हर ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली है, एक 1x1 की ली है, एक 2x2 की, एक 3x3 की। इसी तरह के इन तीनों को सॉल्व करवाऊंगा आपको मेथड समझाने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने किसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का सबसे पहले तरीका क्या होता है हमारे पास, पहले हमने लेट कर लेना है इसे किसी अल्फाबेट के इक्वल। लेट a इज इक्वल टू, ठीक है। अब किसी भी हमने वैल्यू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, उसकी नोटेशन क्या होती है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हमेशा याद रखना जब 1x1 की मैट्रिक्स होगी तो जो हमारे पास नंबर होगा वही आंसर में आ जाएगा। -5 इसका क्या हो गया, डिटरमिनेंट आ गया। साइन चेंज नहीं होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो आंसर में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये तो हमने फाइंड कर लिया है 1x1 मैट्रिक्स का। लेकिन अब बात आती है 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सेम वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे इसको किसी अल्फाबेट के इक्वल। मैं लेट के लिए लेट बी इज इक्वल टू 8 3 -2 और -4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, आपने क्या करना है, पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल कौन की है, 8 और -4। 8 मल्टीप्लाई बाय -4, दरम्यान में साथ माइनस का, ये फार्मूले का माइनस है दरम्यान में, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में साइन माइनस का फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर यहां पे क्या आएगा, 8 4 द 32, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। तो हमारे पास बी डिटरमिनेंट क्या आ गया है, प्लस माइनस माइनस 32 में से अगर 6 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 26, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले हमने, ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब आती है 3x3 डिटरमिनेंट। 3x3 का कैसे डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन लेट कर लें इसको किसी वेरिएबल के इक्वल और कांस्टेंट अल्फाबेट के इक्वल। 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है, सिंपल तरीका आपका क्या है, पहले आपने स्ट्रेट लाइन में लिखना है इसे। 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2, ठीक है। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, 3x3 मैट्रिक्स का सिंपल तरीका है, ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को लेना है। फर्स्ट एंट्री क्या है आपके पास 1 लिख दिया। अब हमने देखना है कि 1 किस कॉलम और किस रो में मौजूद है। 1 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में मौजूद था, हमने क्या कर देना है, इसको स्किप कर देना है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप कर देना, बाकी जो एंट्रीज रह जाएंगे वो नीचे चलेंगे। क्या रह गई आपके पास, 3 1 -3 और 2, ठीक है। दोबारा देख लें, जो से हमने एंट्री ली है, जो से हमने वैल्यू ली है, उस रो को और उस कॉलम को खत्म कर देना है, उस रो को और उस कॉलम को खत्म कर देना, बाकी जो एंट्री लिखेंगे एंट्रीज रह जाएंगी वो उधर लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू के साथ माइनस का साइन,
और अब यहां पर सेकंड वैल्यू क्या है, यहां पर सेकंड वैल्यू क्या है -2, -2 आ जाएगी। अब देखना है -2 किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। ये फर्स्ट रो में मौजूद है, फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, और फर्स्ट रो में मौजूद है और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल दो, बाकी हो जाएगा आपके पास -2 1 4 और 2। ठीक है, अब फॉर्मूला थर्ड में प्लस का साइन, थर्ड वैल्यू क्या है 3, इसको मेंशन कर दें। ये हमारे पास फर्स्ट रो में मौजूद है, थर्ड कॉलम में मौजूद है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निकाल दे, बाकी क्या एंट्री बचेंगे आपके पास। दोबारा से देख ले, हमने क्या करना है 3/3 मैट्रिक्स का डब्ल्यू डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, फिर आपने देखना है फर्स्ट वैल्यू किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में मौजूद थी ये वैल्यू, आपने क्या करना है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को माइनस कर देना है, बाकी जो बचेगा उसको नीचे उतार लेना है। ठीक है, सेकंड वैल्यू उतारनी है, सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है सेकंड वैल्यू देखें किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद थी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल दिया, बाकी का बचा है -2 1 4 और 2, ये नीचे उतार दिया। इसी तरह हमने थर्ड वैल्यू को चेक किया, ये उतार दिया नीचे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 एज इट इज 2/2 का डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं वहां वैसे इधर करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन मैंने फार्मूले का माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, इसको सॉल्व करें -2 मल्टीप्लाई बाय 2, फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 4 +3 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, देन फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 4। When it is 3 to the 6 minus minus plus 3 1 the 3 plus 2 plus minus minus 2 to the 4 minus 4 plus 3, इसी तरह minus minus plus 3 to the 6 minus 12। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। ओके, इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं। सी का डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके हैं 1, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस प्लस -8 प्लस 3 6 12 में से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 6, लेकिन साइन माइनस का बड़ी वाले के साथ साइन जो साइन है 9 1 दा 9 प्लस माइनस माइनस 2 8 दा 16 माइनस 3 6 दा 18। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 18 में 16 को ऐड करेंगे आ जाएगा आपके पास 34, आ जाएगा आपके पास -25। सी का डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास -25। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर कर लिया कंप्लीट। इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्सेस ऑफ ईच इफ एग्जिस्ट। वो कह रहा है इनवर्स फाइंड करो अगर एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होती है। ठीक है, सिंगुलर ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है इक्वल टू 0। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डिटरमिनेंट है इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कोई ना कोई इसका आंसर है प्लस या माइनस, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
अब हमारे पास इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है? ऐसी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हो उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसका आंसर हमारे पास क्या है? 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो दी हो तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकते इसके रीजन मैं आपको बता देता हूं कि नॉन सिंगुलर क्यों होनी चाहिए मैट्रिक्स, तभी डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जब भी आप किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट ही अगर 0 आ जाएगा तो वो तो इंफिनिटी बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं वो आंसर इंफिनिटी आता है, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम फाइंड नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। क्यों? अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो आगे सॉल्वेबल नहीं होगा, अगर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। ओके, अब हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 को। लेट a इज इक्वल टू -2 3 -4 5। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है हमने, तो किसके लिए? अभी मैंने आपको बताया है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि मैट्रिक्स जो दी हुई है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी आगे सॉल्व हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट -2 3 -4 और 5। सॉल्व करते हैं आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फार्मूला का माइनस, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 3 4 12, क्या आ जाएगा? 2 आंसर। इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट फाइंड करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी जगह चेंज, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ये प्लस में है ये माइनस में लिख देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में। दोबारा से देख ले, हमने क्या करना होता है जॉइंट में? डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी होती है एक दूसरे के साथ, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, वही हमने कर दिया। अब सिंपल हम फार्मूले में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का निकला आपके पास 5 -3 4 -2 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट का निकला है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हर एक के साथ डिवाइड कर देंगे 2 को, क्या आ जाएगा? 5/2 -3/2 4/2 2/2 2 to the 4 -2/2 2/2। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5/2 -3/2 2 -1। ये हमारे पास क्या आ गया है? फर्स्ट का आंसर। ए इनवर्स क्या आया है? 5/2 -3/2 2 और -1। ये तो हो गया, हमने 2/2 का इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे 3/3 का इनवर्स। 3/3 का इनवर्स के लिए जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे उसमें। पहले वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले लेट कर लेते हैं किसी अल्फाबेट के इक्वल।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। सिंपल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे आएगा, 1 वही मेथड यूज करेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, बाकी ये बचेगा -1, 1, 3 और 4। उन्होंने फॉर्मूले का माइनस, अब सेकेंड एलिमेंट को लें। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1। अब इसको छोड़ दे, फर्स्ट को छोड़ दे। अब इस कॉलम को छोड़ दे और इस रो को। अब हमारे पास बाकी क्या बचेंगे, 2, 1, 2 और 4। ठीक है, अब हमने कौन सा एलिमेंट लेना है, थर्ड। थर्ड क्या है, 1 और साइन क्या आएगा, प्लस का। सिर्फ सेकंड के साथ माइनस का साइन आएगा जब 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड एलिमेंट यही ये वाला, तो हमने क्या करना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, बाकी ये हो जाएगा 2, -1, 2 और 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने फॉर्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फॉर्मूले का -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन +1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, साइन माइनस का -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -4, -3, -1, इसी तरह 2 4 द 8, -2 1 द 2, +1, 2 3 द 6, +2। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 इंटू -7, -1 इंटू 6 और +1 इंटू 8, प्लस माइनस -7 -6 +8, माइनस माइनस प्लस, 7 में 6 ऐड करें क्या आ जाएगा, 13, -13 +8, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, -5। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया ए का डिटरमिनेंट। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। जब भी हम 3/3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, उसमें हम कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा आपके पास, a11, a12, a13, a23, 21, a22, a23, a31, a32 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने ये सब फाइंड करने हैं। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम आपको तरीका बताया था। अब इनका मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपके पास aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j mij। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, आपके पास कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या रहता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसमें I शो कर रहा है रो को और J शो कर रहा है कॉलम को। यहां पर
फर्स्ट वन शो कर रहा है आपके पास रो, सेकंड वन शो कर रहा है कॉलम। ऑर्डर बेसिकली होता है ना, और रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो इसमें फर्स्ट जो नंबर है वन शो कर रहा है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। ठीक है, ये 1 3 ये 1 2 ये जाहिर कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, a11 फाइंड करना है। आई और जे दोनों क्या है 1 1, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 m11। ठीक है, अब हमारे पास m11 किसके इक्वल है ये मैं आपको बताया था अभी। माइनस 1 की पावर क्या आएगा 2 m11। m11 बेसिकली क्या होगा आपके पास, आपने क्या करना है, माइनर जब भी निकालते हैं आपने 1 1 फाइंड करने हैं, तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बाकी क्या बचेगा आपके पास, बाकी क्या बचेगा आपके पास माइनस 1 1 3 4। ठीक है, अब देखो माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 में चेंज हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सो नाउ फार्मूला का माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है -7। ठीक है, ये तो हमने a11 फाइंड कर लिया। अब इसी तरह a12 फाइंड करेंगे, इसी फॉर्म में पुट कर देते हैं। -1 की पावर i क्या है यहां पर 1 है, प्लस j क्या है 2 है, m12 फाइंड करना है हमने। वो कैसे होगा, क्या आ जाएगा -1 की पावर 3। अब -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचेगा 2 1 2 4, 2 1 2 4। ठीक है, m12 कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 2 1 2 4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर क्यूब है, इसका मतलब ऑड में पावर है, तो आंसर क्या आएगा -1 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 8, -2 वन द 2, -1 8 में 2 को माइनस करें क्या आ जाएगा 6, तो आंसर क्या आ गया है -6। ये निकला है आपके पास a12। इसी तरह आपने 9 निकालने हैं। अब हम फाइंड करेंगे a13, ये भी निकला है आपके पास, ये भी निकला है, अब ये निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 3 1 प्लस 3 m13, -1 की पावर क्या आ जाएगी 4, m13 किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचेगा 2 -1 2 3। इसको सॉल्व करें, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, देन फार्मूला का माइनस प्लस माइनस 2 वन द 2, क्या आ जाएगा -2, 1 एज इट इज 6 माइनस माइनस प्लस 2, क्या आ जाएगा आपके पास 8 आंसर। ठीक है, a13 आपके पास क्या निकला है 8। अब हमने निकालना है a21 निकालना है, क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 m21, क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना होता है 3। अब यहां कौन कौन से एलिमेंट आएंगे m21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बाकी ये बचेगा 1 3 3 4। आपने क्या निकालना है, सेकंड रो को माइनस करना है फर्स्ट कॉलम को, बाकी बचेगा 1 1 3 4। देखिए 1 1 3 और 4, इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर क्यूब है तो 3 आ जाएगा, -1 नहीं रहेगा, पॉजिटिव 1 में चेंज नहीं होगा, 4 1 द 4 -3 1 द 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ गया है -1। तो a21 क्या निकला है आपके पास -1। अब हमने निकालना है इसी तरह a22 निकालना है, -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 m22, -1 की पावर क्या बचेगी 4। अब मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास 2 और 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम
क्या निकलेगा 1 1 2 और 4, 1 1 2 और 4, क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 पॉजिटिव में चेंज, 4 1 दा 4 -2, 4 -2 कितना आ जाएगा 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 1। अब हमारे पास A22 भी निकल आया। अब हमारे पास क्या रह गया है A23, ये 4 फैक्टर्स रह गए, 1 2 3 4, हमने बाकी 5 फाइंड कर लिए हैं। अब हमें इसे रेस यहां से रेस करने की जरूरत पड़ेगी, इसे कर देते हैं रेस। ठीक है, सिर्फ हम डिटरमिनेंट का आंसर लिखा रह देते हैं। अब A22 तो निकला है, अब हमने क्या फाइंड करना है A23। क्या देगा -1 की पावर 2 + 3 और M23 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या आ जाएगी 5 M23। सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को निकाल दे तो क्या निकलेगा 1 1 2 और 3, 1 1 2 3। आंसर क्या आ जाएगा -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 3, -2 1 दा 2, -1 1, तो आंसर आ गया आपके पास -1। A23 का आंसर क्या बना है -1, ये भी हमारे पास निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है 31, वो क्या निकलेगा आपके पास -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचेगा 1 1 1 1 -1 और 1, -1 की पावर क्या है 4, 1 1 दा 1 साइन माइनस का प्लस माइनस -1, -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव में चेंज, 1 माइनस माइनस प्लस 1, क्या आ जाएगा आपके पास 2। A31 क्या आया है 2 आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह A32 निकालते हैं हम, क्या निकलेगा आपके पास -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 5, 3 2 फाइंड करना है आप, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1 1 2 1 1 1 2 1, सॉल्व करते क्या आएगा -1 एज इट इज, 1 1 का 1 -2, आंसर क्या आ गया 1 का माइनस क्या होता है +1। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या रह गया हमारे पास, एक 31 भी निकला है 32 भी निकला है। अब हमने फाइंड करना है A33, अब इसे भी फाइंड करते हैं। -1 की पावर 3 + 3 M33, क्या आ जाएगा -1 की पावर 6, 3 3 को छोड़ दो, 1 1 2 -1 1 1 2 -1, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 × +- -1 अब हमने सब कोफैक्टर्स निकालने हैं, 9 कोफैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरे 9 फैक्टर्स निकालने हैं। अब हमने क्या करना है सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ A, क्या है आपके पास A11 क्या निकला था आपके पास -7, A12 क्या निकला है आपके पास -6, A13 क्या निकला है 8, इसी तरह A21 क्या निकला है -1, A22 का निकला है 2, A23 का निकला है आपके पास -1, A31 का निकला है 2, A32 का निकला है आपके पास 1,
और A33 का निकला है आपके पास -3। इसका ट्रांसफर लेना है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -7 -6 8 -1 2 और -1 2 1 और ये हमारे पास क्या निकला है, इसका एडजॉइंट निकला है। एडजॉइंट ऑफ ए का निकला है -7 -1 2 -6 2 और 1 8 -1 और -3। ये हमारे पास क्या निकला है, एडजॉइंट। और डिटरमिनेंट का निकला था -5। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। बाकी सारा मैं लिस्ट कर देता हूं। हमारे पास कौन सी का निकला था हमारे पास, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी हम रेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर निकले हैं वो मैंने रहने दिए, बाकी सारा मैंने रेज कर दिया है, ठीक है। अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या आएगा, -7 -1 2 -6 2 1 8 -1 -3 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट निकला है -5, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -7 बाय -5, माइनस माइनस कैंसल, -1 बाय -5 ये भी कैंसल, 2 बाय -5 -6 बाय -5 ये भी माइनस कैंसल, 2 बाय -5 1 बाय -5 8 बाय -5 -1 बाय -5 ये माइनस माइनस कैंसल, -3 बाय -5 ये भी माइनस माइनस कैंसल। तो हमारे पास ए इनवर्स का फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, 7 बाय 5 1 बाय 5 2 बाय -5 6 बाय 5 2 बाय -5 1 बाय -5 8 बाय -5 1 बाय 5 3 बाय 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स का फाइनल आंसर। ये मेथड थोड़ा लेंथी, लेकिन आपने एक भी स्टेप, आपके एक भी कोफैक्टर की वैल्यू गलत होगी तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपने एहतियात से फाइंड करना है। अगर इसके बाकी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे सेक्शन में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये शो करना है हमें। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी का इनवर्स। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। मैट्रिक्स ए क्या आपके पास 1 2 -1 0, बी के आपके पास -3 1 4 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह हम सेकंड रो को करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास ए बी,
प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 8 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ए बी का आंसर क्या आएगा? 8 में 3 निकाले 5 माइनस 1 3 और माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। ए बी का इनवर्स इसके इक्वल होगा ए बी का होल इनवर्स, इसके इक्वल होगा बस एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने क्या आएगा आपके पास? 5 माइनस 1 3 माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और फॉर्मूले का माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 वन 3। अब ए बी का हमारे पास डिटरमिनेंट का निकला है प्लस माइनस माइनस 5 में 3 को माइनस करके आ जाएगा -2। ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा चेंज, ये प्लस में है माइनस में चेंज। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला क्या था आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी का निकला है -1 1 -3 5 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट। ए बी का डिटरमिनेंट क्या निकला है? -2। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हर एक के साथ। क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2, -3 डिवाइडेड बाय -2, 5 डिवाइडेड बाय -2। ये ऐसे कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर 1/2, 1 by -2, 3/2, -5/2। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या फाइंड करना है? राइट हैंड साइड। वो क्या है हमारे पास? b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले a इनवर्स और b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -1 और 0। इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फार्मूले का माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 2। ए डिटरमिनेंट क्या आ गया? 2। अब हमने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा आपके पास? डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, और ए इनवर्स पे किसके इक्वल आ जाएगा? 0 -2 1 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो फ्रैक्शन में सॉल्व करने में ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपके पास, इसलिए मैं ज्यादा ही रखूं। बी इनवर्स आपके किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट। पहले बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हम। किसके इक्वल होगा? -3 1 फॉर -1 के, -3 मल्टीप्लाई बाय -1
तो हमने फॉर्मूले का माइनस 4 बंदा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बंदा 3 आंसर आ गया -1। इसका मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल है क्योंकि इसका आंसर भी क्या है नॉन जीरो। तो अब हमने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, बी इनवर्स में वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या आएगा -1 -4 डिवाइडेड बाय -1। इसको हर एक के साथ डिवाइड कर देता हूं मैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 1 4 और 3। बी इनवर्स का आंसर क्या है आपके पास 1 1 4 3 और ए इनवर्स का आंसर ये है आपके पास। अब हमने क्या करना है बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके लिए मैं यहां से रेस करूंगा थोड़ा सा। अब मैंने क्या करवाना है बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। बी इनवर्स की वैल्यू है 1 1 4 3, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 0 -2 1 1। आप पहले डिवाइड करके इसको 2 से सब पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करके फिर बाद में मल्टीप्लाई करवा दें, या पहले मल्टीप्लाई करवा के बाद में 2 से डिवाइड कर दें, आंसर सेम आएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 -2 प्लस 1 0, ये इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 1 -1 3 -5 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 को माइनस करें 5 और साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का साइन। तो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया 1/2 -1/2 3/2 -5/2। तो ये देखें क्या हमारे पास ये एक्सिस के इक्वल है कि नहीं, ये ऑब्वियसली इक्वल है दोनों। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया है। हमने इस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया।